Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 8, page number 105. Heading is ball and socket joints. बोन जॉइंट्स के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ाएंगे। यह एक मूवेबल जॉइंट होता है। द जॉइंट इन विच द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन fits into the space of the cup-shaped space socket of the other bone is called a ball socket joint. स्टूडेंट्स आप ये फिगर देखिए, इस वाले फिगर में आप देखिए कि एक बोन जो होती है इसका सिरा जो होता है वह गोलाकार होता है और जिसमें यह हड्डी जुड़ी होती है उस हड्डी में एक इसी के आकार का, इससे थोड़ा सा बड़े आकार का एक सॉकेट होता है, एक खोखली जगह होती है जहाँ पर यह बॉल अंदर फिट हो जाता है और जैसे इस फिगर में दिखाया गया है फिर यह चारों तरफ मूव करता है। तो इस तरह को हम कहते हैं जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ सॉकेट है, गड्ढा है और ये बॉल के आकार का है, तो इसलिए इस जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द जॉइंट इन विच द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन ओके fits into the space of the cup shaped space socket of the other bone is called a ball and socket joint। तो ऐसा जॉइंट जिसमें एक बोन का राउंडेड हिस्सा दूसरे बोन के कप शेप्ड हिस्से में फिट होता है और वह जो जॉइंट होता है इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट इज द मूवमेंट ऑफ बोन इज इन ऑल डायरेक्शन। तो इसमें बोन का मूवमेंट आप देख रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन में होता है। इज सपोर्टेड बाय दिस टाइप ऑफ जॉइंट। तो इस तरीके से इस तरह के जॉइंट से लगभग हर दिशाओं में मूवमेंट होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर बैंड्स पाए जाते हैं दो हड्डियों को जोड़ने के लिए। मसल बोन से जो जुड़ती हैं तो उनको जोड़ने के लिए जो लिगामेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं टेंडन। और उनको जोड़ने के लिए, मसल को बोन से जोड़ने के लिए जो बैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं टेंडन। और जॉइंट्स जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं इन हड्डियों को भी कुछ बैंड्स जोड़े रहते हैं, इन बैंड्स को हम कहते हैं लिगामेंट। स्टूडेंट्स जैसे अगर आपको दो स्टिक ऐसे लगा करके जोड़नी हो, जैसे अगर हमें पेन किसी के साथ ऐसे जोड़ना हो तो हम इसको एक दूसरे के साथ लगा करके किसी चीज़ से जोड़ देंगे, जैसे टेप चिपका देंगे या किसी रस्सी से बांध देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो ऐसे ही मसल को बोन से और बोन को बोन से जोड़ने के लिए कुछ बैंड्स होते हैं बॉडी में। तो मसल को जो बैंड हड्डी से जोड़ता है उसको हम बोलते हैं टेंडन और जो बैंड्स हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं लिगामेंट। तो जहाँ पर जॉइंट्स होता है वहाँ पर लिगामेंट पाए जाते हैं। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि ये जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स अगले पेज में समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 106 पढ़ रहे हैं। टॉप पर द सोल्जर जॉइंट, हमारी कंधे की हड्डी, दैट इज़ द जॉइंट बिटवीन द सोल्जर बोन एंड अपर आर्म बोन। तो ये जो हमारे कंधे की हड्डी होती है जहाँ पर हमारा हाथ हमारे कंधे से जुड़ा होता है वहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। एंड द हिप जॉइंट, और कूल्हे की हड्डी, दैट इज़ द जॉइंट बिटवीन द हिप बोन एंड द थाई बोन। हमारी जांघ की हड्डी जहाँ हिप की हड्डी से जुड़ी होती है वहाँ भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ही वह जुड़ा होता है। तो आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो स्टूडेंट्स जैसे देखिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसमें बॉल फेंकते हैं तो अपने हाथ को पूरा घुमा करके फेंकते हैं, हाथ को हम इधर उधर भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। ऐसे पैर भी है, हम पैर को फैला करके स्ट्रेचिंग करते हैं, पैर को आगे पीछे करके हम लोग दौड़ते हैं। तो इस तरह से मूवमेंट में हमारी जो बोन्स होती हैं ये लगभग हर दिशाओं में मूव कर जाती हैं। अगला जॉइंट है स्टूडेंट्स हिंज जॉइंट। द जॉइंट विच अलाउ मूवमेंट इन एनी प्लेन इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हिंज जॉइंट में केवल एक तरफ ही मूवमेंट हो पाता है, दोनों तरफ मूवमेंट नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स इन वन प्लेन ओनली। इस जहाँ पर यह जॉइंट होता है वहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेन में हमारा वह शरीर का हिस्सा मूव करता है। द एल्बो जॉइंट, जैसे कूहनी। स्टूडेंट्स कूहनी हम केवल एक तरफ मूव कर सकते हैं, पीछे की तरफ हम नहीं मोड़ सकते हैं। दैट इज द जॉइंट बिटवीन द अपर आर्म बोन एंड द फोर आर्म बोन। तो अपर आर्म बोन और फोर आर्म बोन के बीच जो नी होता है, जो एल्बो होता है, कूहनी हमारी, वहाँ पर यह जॉइंट होती है। एंड द नी जॉइंट, और नी घुटने की हड्डी, दैट इज
द जॉइंट बिटवीन द थाई बोन एंड द लोअर लेग बोन आर द हिंज जॉइंट्स दैट कैन बी मूव ओनली इन अ सिंगल प्लेन। क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, एक ही तरफ मूव होती हैं, पीछे मूव नहीं होती हैं, इस कारण से इन्हें ऐसी जॉइंट्स को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे दरवाजे और खिड़कियों में जो हिंज लगा होता है, आप वहाँ पर देखिए, जो हमारी खिड़की या फिर दरवाज़ा होता है वह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलता है, दूसरी तरफ वह नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी हिंज वर्ड वहीं से लिया गया है, हिंज जॉइंट। तो ऐसा जॉइंट जहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट हो उसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। अगला है पाइवटल जॉइंट, इसको पाइवट जॉइंट भी बोलते हैं। द जॉइंट विच अलाउ द मूवमेंट इन ऑल द प्लेन्स इधर साइड टू साइड और अप एंड डाउन इज कॉल्ड पाइवट जॉइंट। तो पाइवटल जॉइंट में डायरेक्शन ऊपर नीचे और इधर उधर दोनों तरफ हो सकते हैं। That is, the joint of skull and the first two vertebrae of the backbone is called a pivot joint. तो इस तरह के से स्टूडेंट्स जो पाइवटल जॉइंट होता है, यह हमारी जो हमारा सर है, खोपड़ी है, इसकी हड्डी और जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये दोनों जहाँ जुड़ती हैं तो वहाँ पर पाइवट जॉइंट होता है। और इस तरह के जॉइंट में भी मूवमेंट होता है। इसमें कैसा मूवमेंट होता है? वेयर साइड टू साइड और अप एंड डाउन। हम अपने सर को ऊपर नीचे हिला सकते हैं, अगल बगल हिला सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पाइवटल जॉइंट होता है। अगला है ग्लाइडिंग जॉइंट। द जॉइंट विच अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट्स, ऐसे जॉइंट्स जहाँ पर हल्का सा मूवमेंट हो सकता है, इज कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट। द वर्टिब्रा जॉइंट्स ऑफ द बैकबोन, wrist and ankle joints are some examples of the gliding joints। तो इस तरीके से जॉइंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हमारा ये जो पाम होता है, हथेलियाँ होती हैं, रिस्ट होता है, कलाई होता है, जहाँ बहुत हल्का, ये हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, यहाँ पर एक दूसरे के कंपेरिजन में फिसलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत थोड़ा सा मूवमेंट हो पाता है। तो ऐसे जॉइंट को हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। Fun time. Place a stick lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Now ask your friend to tie the stick to your arm. Try to bend your elbow. Are you able to bend it? स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि हम अपने हाथ को सीधा खड़ा कर दें, एकदम हाथ को अपने सीधा कर दें, फैला दें, और एक स्टिक जो है, एक डंडा लेकर के हम, जिसमें जो हमारे हाथ की पोजीशन इस तरह से रहे कि हमारी एल्बो उस वो डंडे का जो बीच का हिस्सा है वो हमारी एल्बो के साथ जुड़ा रहे। तो क्या हम अपने हाथ को अब एल्बो को अपने हम बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, अगर डंडे से पूरा का पूरा हाथ हमारा बंध गया है तो अब हम अपने हाथ को नहीं मोड़ सकते हैं। डॉक्टर्स ट्रीट द फ्रैक्चर बोन्स एंड जॉइंट्स इन दिस मैनर ओनली। डॉक्टर यही करते हैं, जब प्लास्टर चढ़ा देते हैं जहाँ हड्डियाँ टूटी होती हैं, तो अब उस जगह की हड्डी में मूवमेंट नहीं हो पाता है, जिससे वह हड्डी धीरे धीरे जुड़ जाती है। फाइंड आउट सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। नाउ साइंस ह्यूमर। व्हाई डिड नॉट द स्केलेटन गो टू द पार्टी? बिकॉज ही हैड नो बॉडी टू गो विद। स्केलेटन कहीं नहीं जा सकता है क्योंकि उसके साथ कोई शरीर नहीं होता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, स्केलेटन सिस्टम इन एनिमल्स। पहले हम देखते हैं मस्ट टू नो। द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ अ वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन जंतुओं को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म वी डू नॉट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ए स्ट्रीमलाइन बॉडी इज अ स्मूथ बॉडी विथ राउंडेड इन फ्रंट एंड नैरो एट द बैक। स्ट्रीमलाइन बॉडी का आकार कैसा होता है? आगे भी पतला होता है, बीच में मोटा होता है और फिर पीछे पतला हो जाता है। जैसे मछलियाँ, इनका शरीर का शेप जो होता है, इनके बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइंड होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स ये हेडिंग हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।